जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जुडिशल कमीशन इजलास में तकर्रुर की मंजूरी दी गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट होंगे। जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनैद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास पर एतराज, कहा 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, भारत आबी मुआहिदे से नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई दिल्ली की हर साजिश नाकाम बनाने का अज़्म, कहते हैं भाषा डैम और दीगर मंसूबों के लिए पुरअज़्म हैं, आबी ज़खायर की सलाहियत बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने सवात वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सवात में इंतहाई कीमती जानें ज़ाया हुई, ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मरबूत लाहे अमल बनाया जाए। सानेहा स्वात, एक बच्चे की लाश अब तक ना मिल सकी। स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी रहा। 3 दिन पहले 17 अफराद दरियाए स्वात में डूब गए थे। 12 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 4 अफराद को बचा लिया गया था। दरिया स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में आज वक्फा रहा। 2 रोज में दरिया किनारे से 25 से ज़ायद तजावुजात का खात्मा किया गया था। तहरीक इंसाफ में फिर दरार, बड़े रहनुमा बानी के खिलाफ बोल पड़े। बानी पीटीआई का एहतजाज का हुक्म, असीर रहनुमा का मुज़ाकरात पर जोर। असीर पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत के नाम खुला खत लिख दिया, एहतजाज नहीं, हुकूमत से मुज़ाकरात करें। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं, हर सतह पर मुज़ाकरात होना ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने खत लिखा। बानी पीटीआई ने यौम आशूर के बाद सड़कों पर आने की हिदायत कर रखी है। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, अपोजिशन के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस आशूरा के बाद भेजने का फैसला। स्पीकर ऑफिस ने वजारत कानून से मुशावरत मुकम्मल कर ली। पार्लिमानी लीडर के फैसले का इंतजार। बस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले को पिस्पा कर दिया। दहशतगर्दों ने बैंक, तहसील ऑफिस और दीगर दफातर पर फायरिंग की। एफसी, सीटीडी, नेविस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साला नौजवान जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा एहलकारों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा, हालिया जंग के मुतासरीन से यकजहती का इजहार। शुहदा को खिराज तहसीन और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, कहा ईरान की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए माली साल का शानदार आगाज। 100 इंडेक्स में 2532 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,28,000 को छू गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुशहाली में साथ देने वाले सरमायाकारों से इजहार तशक्कुर, कहते हैं नया माली साल मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी का एतमाद मुस्तहकिम हो रहा है, सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देंगे। हुकूमत का रात गए पेट्रोल हमला, अवाम तड़प उठे। पेट्रोल 8 रुपये 26 पैसे फी लीटर महंगा, 266 रुपये 79 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। कुव्वत खरीद मजीद कम हो गई, शहरियों की दुआ। आदमी वास्ते जरा पेट्रोल महंगा हो गया, एक पेट्रोल नहीं है, दुनिया में हर शय महंगी है। खाली एक पेट्रोल नहीं और तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। यार ये तो गलत है ना, इतना महंगाई पे ये डीजल इतना महंगा हो रहा है। आदमी बात है, जब यहाँ से बढ़ेंगे तो हम आवाम से ही निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। पूरे आवाम इस वक्त बहुत बुरी तरीके से रुली है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम मजबूरी है, क्या करें, काम तो करना है। बहुत बुरी बात है, आवाम पहले परेशान है। आवाम को थोड़ा मतलब वो करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए, महंगा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए ताकि महंगाई में कमी आ सके।
माफिया बेलगाम, कम न हुए चीनी के दाम। लाहौर में चीनी 190 रुपए किलो फरोख्त। बड़े स्टोर्स पर चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की खरीदारी के लिए जाने वालों को मायूसी, रोजाना खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। नए माली साल का आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स आयद। पंजाब में नए प्रॉपर्टी टैक्स लग गए। जायदाद की मुंतकली पर सालाना डीसी रेट्स में 5% इजाफा। फरोख्त करिंदा जायदाद की फरोख्त पर वफाकी 4.5% टैक्स अदा करेगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 1.5% विदहोल्डिंग टैक्स देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का एलॉन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने पर गौर। अमेरिकी अखबार का दावा, क्या एलॉन मस्क को डिपोर्ट करेंगे? ट्रंप से सवाल, हम इसको देखेंगे। ट्रंप का जवाब, अमेरिकी अखबार के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की जाए पैदाइश जनूबी अफ्रीका की है। एलॉन मस्क रिपब्लिकन टैक्स बिल के खुले आम मुखालिफ हैं। रिपब्लिकन टैक्स बिल की बदौलत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर कंज्यूमर क्रेडिट खत्म हो जाएगा। एक और मंसूबे पर मोहसिन स्पीड से काम शुरू। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर पर काम तेज कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मॉडल जेल का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी की मंसूबे का पहला मरहला रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, सलामती काउंसिल को फाल और सिफारती अंदाज में चलाएंगे। पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। अमन तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक इजलास होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर भी इजलास होगा। पाकिस्तान और भारत में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 246 कैदियों की फहरिस्त भारत को दी। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल। भारत ने 463 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी। भारतीय फहरिस्त में 382 शहरी और 81 माहीगीर शामिल। पाकिस्तान का सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास कल दोबारा होगा। इलेक्शन कमिश्नर को ताहाल मुसद्दिका अदालती फैसला नहीं मिला। ज़राए का कहना है JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नई दरखास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अरकान को हलफ से रोका। दरखास्त गुजार पहले इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन और KP असम्बली को नोटिस जारी। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, इमरजेंसी अलर्ट जारी। हीट वेव से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पुर्तगाल में पारा 43 डिग्री से तजावुज़ कर गया। स्पेन में 1914 के बाद जून गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 33 डिग्री से तजावुज़ कर गया। गर्मी से इटली में 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए। इटली में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। फ्रांस यूनान में भी हीट वेव वार्निंग जारी कर दी गई। जापान में भी जून का महीना गर्म तरीन रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। आज़ाद कश्मीर बाग और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई ज़मीन में 25 किलोमीटर थी। कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीदकी और दीगर अजला भी लर्ज़ उठे। हैदराबाद में CTD ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना नसीम नगर की हदूद से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। देसी साख्ता 5 किलो वजनी बम बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में मतलूब थे।
اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری، صہیونی فوج کے حملوں میں 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں 62 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سٹی کے ساحل پر واقع البقاء کیفے کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے میزائل حملے میں فلسطینی خاتون آرٹسٹ، فوٹو جرنلسٹ سمیت 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء میں معروف فلسطینی آرٹسٹ فرانس السامی، فوٹو جرنلسٹ اسماعیل ابو حطب بھی شامل۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں حماس نے ہتھیار نہیں ڈالے اور مغویوں کو بھی رہا نہیں کیا۔ امریکہ غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ 6 محرم الحرام کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مختصر سے لشکر کے مقابلے میں 20,000 سے زائد کا یزیدی لشکر تھا۔ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے حبیب ابن مظاہر نے امام عالی مقام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی، کہا انہیں اپنے قبیلے جا کر مدد لانے دی جائے تاکہ جنگ کی جا سکے۔ صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 783واں عرس بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی پاک پتن میں آمد کا سلسلہ جاری۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم کو معطل کر دیا۔ تھائی وزیر اعظم کی فون کال لیک کے بعد نہ صرف ان کو شدید تنقید کا سامنا تھا بلکہ ان پر استعفے کے لیے بھی دباؤ تھا۔ تھائی لینڈ کی خاتون وزیر اعظم نے سابق کموڈین رہنما سے فون پر گفتگو میں فوج پر تنقید کی تھی۔ اور دلوں کی شہزادی لیڈی ڈیانا کا آج یوم پیدائش۔ شہزادی ڈیانا کی زندگی خوشیوں اور غم کا ملاپ تھی۔ کروڑوں دلوں پر آج بھی ڈیانا کا سحر برقرار۔